अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बची हुई रोटी का इस्तेमाल वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं। घर में अक्सर रोटियां बच जाती हैं, आपके घर में भी बचती होंगी, हमारे घर में भी बचती हैं। तो आज मैं उन्हीं बची हुई रोटी का इस्तेमाल करना बताऊंगी। क्या हम ऐसा मज़ेदार सा बना सकते हैं जो बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी पसंद आएगा। इसके अलावा बची हुई रोटियां जो हैं वो ज़ाया होने से भी बच जाएंगी और आपके लिए शाम का बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी देखनी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी मज़े की नज़र आ रही हैं, इनका इस्तेमाल भी करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी मेरे पास ये रात की बची हुई रोटी है। अभी मैं सुबह में ये रेसिपी बना रही हूँ तो ये रोटी जो है वो रात की बची हुई है मेरे पास। इसके अलावा ये मेरे पास हरी चटनी का रायता है, स्पाइसी रायता है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं ऊपर आई लिंक पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो रायता है या फिर चटनी है, इसको हमने अप्लाई करना है। ये हमारी जो रोटी है बड़ी ज़बरदस्त सी, इसके ऊपर ये लगाएंगे। आपको जितना भी स्पाइसी रखना है अपने हिसाब से ये लगा सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास चिकन के पीसेस हैं, ये मेरे पास रात के बचे हुए हैं। मैंने रात को पिज़्ज़ा बनाया था तो ये मेरे पास थोड़े से बच गए हैं, तो मैं अभी इसको यूज़ में ला रही हूँ। सारी चीज़ें मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास बची हुई हैं। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है ऊपर आई लिंक पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये चिकन के पीसेस हम कैसे तैयार कर सकते हैं। या फिर मैं आप लोगों को एक और मज़े की चीज़ बताती हूँ। घर में अक्सर चिकन का सालन या फिर मटन बीफ का सालन बच जाता है, उस की जो बोटियां हैं वो भी कभी काम में नहीं आती हैं, तो आप उनको भी यूज़ में ला सकते हैं। उन बोटियों को निकालें, रेशा रेशा करें और वो बोटियां आप इसमें डालें, वो भी बड़ी मज़े की लगेंगी इसमें इंशाल्लाह। और अब मैं इसमें एक अदद सलाद का पत्ता डालूंगी। ये इसमें सैलेड लीफ चला गया। अब देख रहे हैं मैं चीज़ें इसमें किस तरह से डाल रही हूँ, इसी तरीके से डालनी है। आपने बड़ी गौर से ये रेसिपी देखनी है कि किस तरह से हम जो है अपने चिकन रैप में ये चीज़ें डाल रहे हैं। और अब मेरे पास लंबाई में कटा हुआ टमाटर है और लंबाई में कटा हुआ खीरा है। ठीक है, आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं, मोटा मोटा भी काट के डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। और अब मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स हैं। मैंने दोनों मिक्स जो है वो चीज़ ली है। आपको अगर सिर्फ मोज़रेला डालनी हो तो मोज़रेला डाल सकते हैं, चेडर डालनी है तो चेडर डाल सकते हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। और चीज़ आप अपने हिसाब से डालें, जितनी भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें खूब सारी चीज़ डाल सकते हैं। ये देखिए ये चीज़ चली गई और ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर केचप भी डाल रही हूँ ताकि ये और मज़े का हो जाए। देखिए इस तरह से हमने सारी चीज़ों की सेटिंग कर ली है। ये देख रहे हैं इस तरह से सारी चीज़ें मैंने रोटी के ऊपर जो है वो सेट कर लिए हैं। और अब हमने क्या करना है, छुरी से जो है एक साइड से हम इसको काटेंगे। किस तरह से काटेंगे यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखना है। अब ये देख रहे हैं पूरा नहीं काटना है, मैंने हल्का सा कट लगाया है आधी रोटी पर। हमने तिकोन की शेप में इसको जो है फोल्ड करना है। तो ये देखें आधा मैंने कट लगाया है और ये देखें अब हमने इसको किस तरह से रैप करना है। एक कोना उठाया, ऊपर रखा, थोड़ा सा दबा देंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो बिखरे नहीं, बाहर निकले नहीं। इस तरह से इसको दबा लेना है और फिर इसी तिकोन को उठा के हमने दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखें ये हो गया। और अब आखिर में भी इसको उठा के हमने, ये देखें आपने बस गौर से ये चीज़ देखनी है और इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। और ये ज़बरदस्त हमारा जो है वो चिकन रैप जो है वो तैयार हो जाएगा, वो भी बची हुई रोटी से। ये देख रहे हैं ये ज़बरदस्त इस तरह से हमने तैयार कर लेना है। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और बहुत ही मज़ेदार है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये एक तैयार हो गया है और ये जो दूसरा है ये मैंने बच्चों की फरमाइश पे स्पेशली तैयार किया है और उन्हीं की पसंद की चीज़ें डाली हैं। आपके घर में भी जो भी चीज़ बच्चों को पसंद हो, बच्चों से पूछें, जो उनका दिल चाह रहा हो, जो भी वो बोलें आप इसके अंदर डालें ताकि बच्चे जो है वो शौक़ से खाएं। मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है, आप प्लेन वाला केचप भी डाल सकते हैं, चिकन डाला है, फ्राइज़ डाले हैं खूब सारे और ये चीज़ डाली है बड़ी मज़ेदार सी। ठीक है, और अब हमने इसको वैसे ही कट करना है जैसे हमने पहले वाले को कट किया था और वैसे ही इसको त्रिकोण की शेप में जो है इसको इस तरह से जो है वो फोल्ड करते जाना है। ये देख रहे हैं एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक।
बस इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। ये चीज़ आपने बड़ी गौर से देखनी है कि मैं किस तरह से इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ, किस तरह से मैंने इसको कट किया है, और ये ज़बरदस्त हमारा तिकोन की शेप में आ जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रैप तैयार होता है। एक तो बची हुई रोटी का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, और दूसरा बहुत ज़बरदस्त जो है वो चिकन रैप भी हमारे पास ताज़ा ताज़ा बनकर आ जाता है। पैन लिया है, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है, और अब हमने क्या करना है कि ये जो ज़बरदस्त हमारा चिकन रैप है ये हम इसके ऊपर रखेंगे, और इसको एक साइड पे हमने इतना फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, और नीचे से बड़ा अच्छा सा इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। चीज़ें हमारी तकरीबन सारी पकी हुई हैं, रोटी भी पकी हुई है, अंदर की सारी चीज़ें पकी हुई हैं, हमने सिर्फ इसको कलर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये देख रहे हैं चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेल्ट हो रही है, और 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, और ये इस पर बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट कलर आया है। मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी। बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी होना चाहिए, बड़ा मज़ेदार होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, वरना फिर मज़ा नहीं आने वाला। ये देखें जी, ये हो रहा है, एक साइड से हो गया है, और दूसरी साइड से भी हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद जी मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें जी ज़बरदस्त, और ये कलर आना चाहिए, बड़ा अच्छा गोल्डन कलर आना चाहिए, क्रिस्पी ये होना चाहिए। दूसरी साइड पे भी हम वही कलर आने देंगे जो ऊपर कलर आया है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा लाइट कलर आया था। तो बस हम इसको पकाएंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे, और इसके बाद ये ज़बरदस्त हमारा चिकन रैप जो है वो तैयार हो जाएगा। कोई मेहनत वाला काम नहीं था, सारी चीज़ें मुझे जो है वो बनी बनाई मिल गई हैं। रोटी भी मेरी बनी हुई थी, चिकन रात का पका हुआ था, बस मैंने चीज़ें डाली हैं, और ये ज़बरदस्त हमारा चिकन रैप जो है वो एक तैयार हो गया है। और दूसरा जो बच्चों के लिए हमने बनाया था इसको भी हम तैयार करेंगे फटाफट। बस ये डाल दिया है हमने, और इसको दोनों साइड पे कलर आने तक पकाएंगे। एक साइड पे कलर आ गया है, दूसरी साइड पे भी कलर आ गया है, बस हम इसको निकाल लेंगे। कोई मेहनत वाला काम नहीं है, तकरीबन 15 मिनट में ये मज़ेदार चिकन रैप जो है वो तैयार हो जाता है। ये अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। फ्राइज़ हैं, चिकन है, चीज़ है, केचप है, तो बच्चों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं कितना यमी है। आप इसको आराम से बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे हैंडल ना कर सकें, बच्चों से गिर जाए या फिर लंच बॉक्स में गिर के फैल जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। बच्चों को अगर आप लंच बॉक्स में दे रही हैं तो आप ताज़ी रोटी का भी बना के दे सकती हैं। ठीक है, ये हो गया है, और अब दूसरा काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं कितना क्रंची है, और अंदर से ये फुल जूसी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर चटनी डाली थी। इसके अंदर जो चटनी डाली है वो बहुत मज़े की है, जिसकी वजह से इसका मज़ा जो है वो डबल हो गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को चटनी रोल भी सिखा चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। ऊपर आइलिंग में दे दूँगी, आप वो देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी पसंद आएंगे आपको। तो जी जनाब, ये हमारी बची हुई रोटी के चिकन रैप तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मेरा तो दोपहर का खाना तैयार है, आप चाहें तो इसको शाम के खाने पे या फिर रात के खाने पे भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसे बने।